अजीज़ तलबा तालबात सबको अस्सलाम वालेकुम। पिछले पीरियड में हमने ये जो ज़ाब्ता था एक्स को 2 जमा बी एक्स जमा सी, ये इस मुरब्बी म्यारी मसावात के लिए हमने ये ज़ाब्ता ख़ास किया था। एक्स बराबर वज़ा बी जमा वज़ा जज़र बी को 2 वज़ा 4ac बटे 2a। अगर से पहला जज़र एक्स लेते हैं दूसरा जज़र बी लेते हैं तो पहला जज़र एक्स बराबर वज़ा बी जमा बी को 2 वज़ा 4ac बटे 2 ए हो जाएगा और बीटा बराबर हो जाएगा आपका वज़ा बी। अब देखो जमा वज़ा तो जमा तो ले लिया, अब वज़ा बी को 2 जज़र बी को 2 वज़ा 4ac बटे 2a। ये पहला जज़र, ये दूसरा जज़र, ठीक है। इसी चीज़ के ऊपर में फिर से हम यहाँ रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार। ज़ाब्ते का तरीका नाम दे देते हैं, ज़ाब्ते का तरीका, ठीक है। क्या था मुरब्बी मसावात क्या सूरत? एक्स को 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0, ठीक है। आपने क्या किया था, उसका जज़र निकालने का बाद क्या कीमत आई थी? एक्स बराबर वज़ा बी जमा वज़ा जज़र बी को 2 वज़ा 4ac बटे 2a। ये जवाब आया था ना। इसको ही ज़हन में रखकर हमको बाकी के सवालात यहाँ पर करने हैं। नंबर 1 इसी के ऊपर में सवालात करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, किताब के ही ले लेते हैं। m को 2 वज़ा 14m जमा 13 बराबर 0, ठीक है। m को 2 वज़ा 14m जमा 13 बराबर 0। कंपेयर करो, लिख लो पहले फिर से। x को 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर क्या आ जाएगा? 0। a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 1 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा? वज़ा 14 हो जाएगा। c बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ज़ाब्ता रखो, x बराबर वज़ा बी जमा वज़ा जज़र b को 2 वज़ा 4ac बटे 2a। x बराबर वज़ा बी बोले तो देखो ये वज़ा पहले से और b की कीमत वज़ा 14 है तो उसको वज़ा 14 ब्रैकेट में रखो जमा वज़ा जज़र b को 2 यानी वज़ा 14 को 2 वज़ा 4a बोले तो 1 और c बोले तो 13 बटे 2a। यहाँ से आएगा बटे 2a, 2 ज़रा 1 तो x बराबर कितना हो जाएगा? वज़ा वज़ा जमा 14 जमा वज़ा जज़र 14 को 2 196 मनफी आता था उसका मुरब्बा मस्बत और ये वज़ा 13 चौक 52 बटे कितना? 2a, 2 सिर्फ 2 है ना। x बराबर कितना हो जाएगा? 14। देखो x बराबर पूरा ये आपका जो बटे है पूरा कहाँ तक है? यहाँ तक है ना, इस तरीके से। तो जमा वज़ा 196 में से 52 कम करो, 6 में से 2 गए तो 4, 9 में से 5 गए तो 4 और 1, 144 बटे पूरा बटे आएगा ये बटे 2। x बराबर कितना हो जाएगा? 14 जमा वज़ा 144 का जज़र कितना होता है? 144 का जज़र 12, तो 12 बटे 2 इधर आ जाते हैं, ठीक है। x बराबर कितना हो गया आपका? एक बार जमा ले लो 14 जमा 12 बटे 2 और एक बार या x बराबर 14 एक बार वज़ा ले लो वज़ा 12 बटे 2। x बराबर 26 14 26 बटे 2 या x बराबर 12 में से 14 में से 12 गया तो 2 बटे 2। x बराबर कितना आ गया? 13 या x बराबर 1। जज़रे कितनी हो जाएंगी? जज़रे 13,1 है, बराबर है। दूसरा सवाल बिल्कुल आसान है, ये भी वही है। मसावात डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। x को 2 जमा 10x जमा 2 बराबर 0। मवाजना करो, किससे मवाजना करेंगे? x को 2 जमा बी एक्स जमा c बराबर 0। a बराबर कितना बोलेंगे? 1, b बराबर कितना बोलेंगे? 10, c बराबर 2, है ना। जज़र कितनी आ जाएंगी? x बराबर वज़ा b जमा वज़ा जज़र b को 2 वज़ा 4ac बटे 2a। ये बटे याद रखना पूरा है ना। x बराबर वज़ा b बोले तो वज़ा 10 जमा वज़ा b को 2 बोले तो 10 को 2 वज़ा 4a और c कितना? 2 बटे 2a हो गया। a की कीमत 1, b की कीमत 10, c की कीमत 2 रख दिए। x बराबर कितना हो गया? वज़ा 10 जमा वज़ा अभी कितना हो गया? 100 वज़ा 4 दूनी 8 बटे कितना? 2।
x बराबर कितना हो गया, वज़ा 10 जमा वज़ा, अब ये 100 में से 92 हो गया, ठीक है, बटे कितना 2, ठीक है। इसको इजी करना है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x बराबर वज़ा 10 जमा वज़ा 92 को अपन ऐसे लिख सकते क्या, 23 चौक 3 चौक 12, 2 हासिल का 1, 4 4 3 12 के 2 हासिल का 1, 4 2 8 1 9 लिख सकते अपन ऐसा, और बटे 2, ठीक है। x बराबर वज़ा 10 जमा वज़ा 4 का जज़र 2 निकलता है, 23 का नहीं निकलता, 23 को ऐसे रहने दो, बटे 2, ठीक है। x बराबर, अब यहाँ से देखो दो मुश्तरिक ले लो, 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वज़ा 5 जमा वज़ा जज़र 23, ठीक है, और बटे कितना 2, ये 2 और 2 कट गया, x बराबर वज़ा 5 जमा वज़ा जज़र 23, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो जज़र 23 जमा 5, ऐसा लिख लो, डायरेक्ट जैसा आ रहा वैसे लिख लो, ठीक है। देखो वज़ा 5 वज़ा जज़र 23 या x बराबर वज़ा 5 जमा जज़र 23, ये तो दोनों हल हो गया, उसका दोनों जज़रे हो गई, ठीक है। तो ये जज़रे हो गई, जज़रे हैं, है ना, ये दोनों जज़रे हैं। अब उसके बाद तीसरा सवाल और ले लेते एक और, नंबर 3, x² 2 वज़ा 2x वज़ा 3 बराबर 0, कंपेयर करो, x² 2 जमा bx जमा c बराबर 0, a बराबर कितना आ गया 1, b बराबर वज़ा 2, c बराबर वज़ा 3, मुतगय्यर x है तो x बराबर वज़ा b जमा वज़ा जज़र b² 2 वज़ा 4ac बटे 2, ये ज़ाब्ता लिखना ज़रूरी है, ये ज़ाब्ता इंपॉर्टेंट है, ठीक है। x बराबर वज़ा b बोले तो वज़ा 2 जमा वज़ा जज़र b² 2 बोले तो वज़ा 2² 2 वज़ा 4a और c की कीमत वज़ा 3, ठीक है, ये पूरा जज़र बटे कितना 2a, 2 ज़रा 1, तो x बराबर कितना हो गया 2 जमा वज़ा जज़र b² 2 बोले तो वज़ा 2² 2 4, मनफी अदद का मरबा मस्बत, और ये वज़ा वज़ा जमा 4 तिया 12 बटे कितना 2, इधर आ जाओ, x बराबर 2 जमा वज़ा जज़र 16 बटे कितना 2, x बराबर 2 जमा वज़ा 4 बटे कितना, x बराबर 2 जमा 4 बटे 2 या x बराबर 2 वज़ा 4 बटे 2, एक बार जमा के साथ एक बार वज़ा के साथ, x बराबर 6 बटे 2 या x बराबर वज़ा 2 बटे 2, x बराबर 3 या x बराबर वज़ा 1, तो जज़रे कितनी हो जाएंगी, जज़रे वज़ा 1 और 3 है, ठीक है। ये भी हो गया आपका कंप्लीट। अगला सवाल और ले लेते हैं, 1 2 सवाल। देखिए, देखो बच्चों, फिर से चौथा सवाल एक और ले लेते हैं उसी ज़ाब्ते पर। ज़ाब्ता है अपने पास 25 x² 2 जमा 30 x जमा 9 बराबर 0। एक और ले लेते हैं यहाँ पर, चौथा 5वां ले लेते हैं, x² 2 जमा x और जमा 5 बराबर 0, ठीक है।
देखो इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। तो ए बराबर कितना हो गया 25, बी बराबर कितना हो गया 30, सी बराबर कितना हो गया 9। ज़ाब्ता क्या है, एक्स बराबर वज़ा बी जमा वज़ा जज़र बी को 2 वज़ा 4ac बटे 2a। याद रखना ये मुतगय्यर एक्स है तो एक्स लिखना, मुतगय्यर एम है तो यहाँ पर एम लिखना। एक्स बराबर वज़ा बी, देखो वज़ा बी वज़ा 30 जमा वज़ा जज़र बी को 2 बोले तो 30 को 2 वज़ा 4a 25 और सी कितना है 9 बटे कितना 2 ज़रा 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा वज़ा 30 जमा वज़ा जज़र 30 का मुरब्बा 900, 25 चौक 100, 100 को 100 से ज़रब करो, ये भी 900 हो गया है ना, 25 चौक 100 और बटे कितना 50। तो x बराबर कितना हो जाएगा ये वज़ा 30, ये तो 0 हो गया जमा वज़ा 0 बटे कितना 50। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर x की कीमत कितनी आएगी, तो x बराबर है यहाँ पर 0 हो गया, देखो वज़ा 30 बटे कितना हो गया 50 हो गया, ये सिफर सिफर भी काट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा वज़ा 3 बटे 5। आप बोलेंगे सर x बराबर वज़ा 3 बटे 5 ही आ रहा है, आपने तो बोला x कुवत 2 के बराबर x के ऊपर में कुवत 2 है या मतलब कुवत 2 है तो x की कीमत 2 आना चाहिए। तो दोनों कीमतें वही से रहेंगी, दोनों कीमतें वही रहेंगी यही वाली। ठीक है, तो इसके दोनों जजरे यानी दोनों जजरे क्या है वही रहेंगी, दोनों जजरे वज़ा 3 बटे 5 और वज़ा 3 बटे 5 हैं जो कि मसावी है ना, ऐसा होता है। दूसरे में है, देखो कंपेयर करो एक्स को 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर कितना 0। तो ए बराबर कितना आ गया 1, बी बराबर 1, सी बराबर कितना 5, मुतगय्यर एक्स है तो एक्स बराबर वज़ा बी जमा वज़ा जज़र बी को 2 वज़ा 4ac बटे कितना 2a बराबर एक्स बराबर वज़ा बी बोले तो वज़ा 1 जमा वज़ा जज़र बी को 2 बोले तो 1 को 2 वज़ा 4a और ये c बटे कितना 2 ज़रब 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा वज़ा 1 जमा वज़ा जज़र 1 को 2 वज़ा 4 पंजे 20 है ना, और बटे कितना 2। x बराबर कितना हो जाएगा वज़ा 1 जमा वज़ा जज़र वज़ा 19 बटे कितना 2। ठीक है, तो यहाँ पर जज़र 19 हकीकी अदद है क्या, जज़र 19 जो है ये हकीकी अदद नहीं है, हकीकी अदद नहीं है। ठीक है, इसलिए दी हुई मुरब्बी मसावात की जज़र हकीकी अदद नहीं है, हकीकी अदद नहीं है, हकीकी अदद नहीं है ना, यहाँ पर नोट करने। अब आपको होमवर्क के तौर पर जो है बहुत सारे सवाल आते हैं यहाँ पर, होमवर्क 2.3 भी करना था आपको और 2.4 भी, टोटल हम इस सबक की 4 मश्क कर सकते हैं अब 2.1 से लेकर 2.4 तक। कुछ सवाल तो मैं यहाँ पर करा दिया हूँ, कुछ आपको करना है। अब उसके बाद जज़री मुरब्बी मसावात की जो जज़रे है उसकी नौइयत देखो, यही जज़रों की नौइयत, मुरब्बई मसावात की जज़रों की नौइयत। ठीक है, मुरब्बई मसावात क्या हमारी एक्स को 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। इसकी जज़र क्या आए थे, ये म्यारी सूरत है ना, ये क्या आपकी आम सूरत या म्यारी सूरत।
ठीक है। इसकी जज़र क्या आया था, x बराबर वज़ा b जमा वज़ा जज़र b को 2 वज़ा 4ac बटे 2a, ये उसका जज़र था। ठीक है। इसके अंदर में अगर से ये मान लेते हैं नंबर 1, अगर b को 2 वज़ा 4ac बराबर 0 हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे सर, x बराबर वज़ा b जमा वज़ा जज़र 0 बटे 2a, तो क्या हो जाएगा x बराबर वज़ा b, इसकी कोई कीमत नहीं है, जज़र सिफर, इसकी कोई कीमत है क्या, ये सिफर ही रहता है, बटे 2a, है ना। तो दो जज़र कौन कौन सा बन जाएगा, आप बोलेंगे सर दोनों जज़र वही आएगा, x बराबर वज़ा b बटे 2a और x बराबर वज़ा b बटे 2a, यानी मुरब्बई मसावात की जज़रें हकीकी और मसावी होती है ना, इस सूरत में। कब, जब ये इसकी कीमत सिफर होती है। ये कंडीशन नंबर 1 है, समझ लो, ये कंडीशन नंबर 1 है, बड़े में लिख देता हूँ मैं 1। कंडीशन नंबर 2 सेकंड, अगर ये वाली आदत जो है b को 2 वज़ा 4ac ये सिफर से ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा, x बराबर वज़ा b जमा वज़ा जज़र b को 2 वज़ा 4ac बटे 2a, यही होगा। ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग कीमत लिखें तो क्या हो जाएगा, x बराबर वज़ा b जमा जज़र b को 2 वज़ा ac बटे 2a, या फिर क्या हो जाएगा, x बराबर वज़ा b वज़ा जज़र b को 2 वज़ा 4ac बटे 2a। दोनों अलग अलग है, ये जमा है और ये वज़ा है। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो जज़रें हैं, रिज़ल्ट क्या नहीं मिल रहा है, जज़रें हकीकी तो है, हकीकी और लेकिन गैर मसावी होती है ना, इस सूरत में। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आप खुद सोच सकते हैं कि ये बराबर सिफर है, ये सिफर से बड़ा है, तो वो सिफर से छोटा वाले ले। अगर क्या b को 2 वज़ा 4ac ये सिफर से छोटी हो तो अब क्या हो जाएगा, ऐसी सूरत में जो जवाब आता है आप ऐसा लिखोगे, ये तो ठीक है, x बराबर वज़ा b जमा वज़ा जज़र b को 2 वज़ा 4ac बटे 2 तो आ रहा है आपका, लेकिन ये जज़रें हकीकी है क्या, ये नंबर हकीकी है क्या, ये जज़रें हकीकी आदाद नहीं है, ठीक है। इसलिए जज़रें हकीकी आदाद नहीं है, ये जज़रें हकीकी आदाद नहीं होती, ठीक है। इसके बाद चौथी बात इसके अंदर में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर b को 2 वज़ा 4ac को मुरब्बई मसावात का मुमय्यज़ या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ये आपको याद रखने का है। इसकी अलामत क्या है, अलामत डेल्टा, ये इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा लिख लो, इसको डेल्टा है ना, इसकी अलामत डेल्टा है। लातिनी वर्ड है ये, लातिनी लफ्ज़ है ये, हर्फ है। तो डेल्टा बराबर अपन ऐसा लिख सकते हैं, मुमय्यज़ बराबर b को 2 वज़ा 4ac, ठीक है। इस डेल्टा बराबर b को 2 वज़ा 4ac की बुनियाद पर हम ये बता सकते हैं कि मुरब्बई मसावात की जज़रें हकीकी है, मसावी है या गैर मसावी है, या फिर वो जज़रें गैर हकीकी आदाद है, इस कीमत पर हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल ले लेते हैं, पेपर में अक्सर 1-2 नंबर का सवाल मुमय्यज़ के ऊपर में आता है। एक मुरब्बई मसावात दी है, x को 2 जमा 10x वज़ा 7 बराबर 0 की मुमय्यज़ की कीमत मालूम कीजिए, सवाल है, ठीक है। हल लिखो आप, क्या दिया हुआ है, x को 2 जमा 10x वज़ा 7 बराबर 0, कंपेयर कर लो उसको, x को 2 जमा bx जमा c बराबर 0, तो a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया 10, c बराबर कितना हो गया वज़ा 7। मुमय्यज़ की कीमत निकालना है, यानी डेल्टा की कीमत निकालना है, डेल्टा बराबर b को 2 वज़ा 4ac, ये उसका ज़ाब्ता है। b को 2 बोले तो 10 को 2
वज़ा 4, ए कितना है 1 और सी कितना है आपका वज़ा 7 है ना। 100 देखो ये 4 ए की कीमत 1 और सी की कीमत वज़ा जमा 7 सत्ती 7 चौक 28, तो 28 आ गया। 28 जमा 100 हो गया, तो ये कितना हो गया 128। मुमय्यज़ की कीमत कितनी हो गई 128 हो गई। ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल एक लिख सकते हैं, मसावातों के मुमय्यज़ से जज़रों की नौइयत का तायुन कीजिए। यानी जज़र हकीकी है, मसावी है, गैर मसावी है, गैर हकीकी आपको बताना है। पहला है अपना सवाल यहाँ पर नंबर 1, 2x² वज़ा 5x जमा 7 बराबर 0। मवाजना करो, x² जमा bx जमा c बराबर 0। a बराबर 2, b बराबर वज़ा 5, c बराबर 7। मुमय्यज़ निकालो, डेल्टा बराबर b² वज़ा 4ac, b बराबर b² बोले तो वज़ा 5, cos² वज़ा 4, a और c कितना है 7 है। ये 25 हो गया, वज़ा 7 दूनी 14, 14 चौक 56 है ना। तो क्या आ जाएगा 56, 25, 31 आ जाएगा, वज़ा 31। तो ये बताओ कि b² ये नेगेटिव मनफी अलामत आ गई, यानी b² वज़ा 4ac ये छोटा हो जाएगा है ना। ये ऐसा लिख दो, छोटा हो जाएगा 0 से, क्योंकि मनफी आदत हो गई है। ठीक है, तो मरबई मसावत जब ये छोटा हो गया मनफी आ गए, तो अपन देखो यहाँ पर ये वाली कंडीशन, या इसमें क्या लिखे थे, ये जज़र हकीकी आदाद नहीं है।